तो बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है ईडी वाले मामले में। हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए मामला आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी, तब तक वो अंतरिम जमानत पर रहेंगे। लेकिन चूंकि सीबीआई का मामला भी चल रहा है, सीबीआई की कस्टडी में है, लिहाजा अभी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ईडी के मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की गई थी, उस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने अवैध बताया था। उस मामले में अंतरिम जमानत फिलहाल अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को यह मामला भेजा है और 3 जजों की यह बेंच सुनवाई करेगी इस पूरे मामले की। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। या सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड्स थे। हमारे 2 ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की। और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत उनको दी गई है। ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बड़ी बेंच में सुनवाई होने तक उन्हें राहत जरूर दी गई है। लेकिन सीबीआई का जो मैटर है, जो मामला है, अभी फिलहाल वो चल रहा है, लिहाजा अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल के वकील से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने, सुनिए। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी मामले में राहत मिली है, हालांकि डबल बेंच को मामला चला है। क्या कुछ हुआ है? वकील मेरे साथ हैं उनके। सर, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत देने के साथ साथ जो मामला है नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का, जो मामला है सेक्शन 19 का, जो इन सारे मामलों को जो है क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जो है लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। जी, बेंच में कब तक जाएगा मामला, कब तक क्या रहेगा? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वो मामले की सुनवाई होगी। तब तक के लिए जो है अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी राहत है कि ईडी के मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन सीबीआई वाले मामले अभी अंदर रहेंगे। सीबीआई का मामला जो है 17 जुलाई को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें जो है बेल पिटीशन अभी पेंडिंग है, उसकी सुनवाई होनी अभी बाकी है। तो जब सुनवाई हो जाएगी तो उसमें जो है बेल के बाद ही जो है वो बाहर आ पाएंगे। कोई टिप्पणी भी की उनको लेकर, इसको लेकर जब जमानत दी गई? उन्होंने बताया कि ये जो है जमानत इनके लिए ज़रूरी, इनको बाहर निकालना चाहिए, इनको जो है क्योंकि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था वो गलत है। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर बने रहने की बात है, उन्होंने कहा ये फैसला उनके विवेक पे छोड़ देते हैं। और ये सब ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है डिटेल जजमेंट दिया। कितनी राहत आम आदमी पार्टी? बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और पूरे देश के लिए कि जिस तरीके से ईडी और इस तरीके से जो है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को गिरफ्तार कर रही है, उस पर यह बहुत बड़ी राहत है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। मैं छोटा सवाल आखिरी पूछूंगा, इस सेक्शन 19 की बात हो रही है, उसमें क्या 19 का है कि जिसमें अरेस्ट करती है।
जिसमें जो है ईडी जो है किसी को गिरफ्तार करती है, तो सेक्शन 19 में अरेस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, वो जो है आपको जो है वैसा नहीं है कि वो भाग जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि वो जो है देश छोड़ के चला जाएगा और वो एक जिम्मेदार पद पे है। तो ऐसे मामले में कि क्या जो है अरेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है, नेसेसिटी फॉर अरेस्ट पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और उसको रेफर किया गया है। इसमें बात करने के लिए थे ऋषिकेश सिंह, अरविंद केजरीवाल के वकील, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज़।